नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बारिश का दिन, एक कागज की नाव या फिर किसी दोस्त के लिए बनाया गया कार्ड, क्या ये सब भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं? आज हम डेज़ी नाम की एक यंग राइटर की डायरी में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा के छोटे-छोटे पल भी यादगार कहानियां बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक खाली पन्ना एक यादगार कहानी में बदलता कैसे है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए डेज़ी की डायरी की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वो अपनी दुनिया को शब्दों में कैसे उतारती है। डायरी के ये पन्ने हमें सीधा उसकी दुनिया में ले जाएंगे। हमें दिखाएंगे कि उसकी नजरों से जिंदगी दिखती कैसी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मंगलवार 21 अगस्त से। एक बारिश वाला दिन, लेकिन ये कोई आम बारिश वाला दिन नहीं था। इसने तो क्रिएटिविटी की एक चिंगारी ही जला दी। तो डेज़ी की सुबह की शुरुआत होती है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से, जोरदार बारिश। स्कूल का रास्ता तो बंद हो गया और उसे टेंशन हो रही है कि वो पहुंचेगी कैसे। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? एक ऐसा दिन जो बड़ी आसानी से बोरिंग हो सकता था। लेकिन जैसे ही डेज़ी को पता चला कि स्कूल की तो छुट्टी है, सारी निराशा एक्साइटमेंट में बदल गई। उसने और उसके भाई ने मिलकर इस मुश्किल को एक खेल में बदल दिया। उनके पास एक प्लान है। और उनके प्लान का सबसे मजेदार हिस्सा क्या है पता है? उनका टीम वर्क। भैया ने एक कागज की नाव बनाई और डेज़ी ने बारिश की एक ड्राइंग। मतलब उन्होंने अपने घर को ही प्लेग्राउंड बना लिया। नाव आंगन में तैर रही है और डेज़ी की ड्राइंग दीवार पर सजी है। और यहीं यहीं पर डेज़ी की क्रिएटिविटी सही मायनों में चमकती है। जब उसका भाई पूछता है कि अरे तुम्हारी ड्राइंग में मेरी नाव तो है ही नहीं, तो वो झट से कहानी बना देती है कि नाव तो थी पिक्चर में, पर अब तैर कर आगे निकल गई है। यही तो है इमेजिनेशन की पावर, जो किसी भी पल को कहानी बना सकती है। तो एक डायरी और क्या-क्या कर सकती है? अगली जो एंट्रीज हैं वो हमें बताती हैं कि डायरी सिर्फ जो हुआ उसका रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये तो रिश्तों और सपनों का आईना भी होती है। अब आता है शुक्रवार। डेज़ी अपनी सबसे प्यारी दोस्त गुलनाज के जन्मदिन के बारे में लिखती है और लिखते हुए हम उसकी खुशी को महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि उसने कितनी मेहनत और प्यार से अपनी दोस्त के लिए एक कार्ड बनाया। बस यहीं कर डायरी पर्सनल फीलिंग्स का एक खजाना बन जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एक डायरी कितनी वर्सेटाइल हो सकती है ना? मंगलवार को बाहर की दुनिया की एक तस्वीर थी, बारिश, पानी, नाव। और शुक्रवार आते आते वो मन के अंदर की दुनिया का संगीत बन गई, दोस्ती और खुशी वाली फीलिंग्स। और फिर आया रविवार। ये वाली एंट्री ना तो गुजरे हुए कल के बारे में है, नहीं आज के बारे में। ये तो आने वाले कल का एक प्लान है। डेज़ी अब एक नई चीज जानने के लिए तैयार है। वो गुरवचन चाचा से मिलना चाहती है, जो एक जर्नलिस्ट हैं। अब जर्नलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो कहानियां इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें दुनिया के साथ शेयर करते हैं। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे डेज़ी अपनी डायरी में कर रही है। बस फर्क इतना है कि ये एक बड़े स्केल पर होता है। और डेज़ी के मन में कुछ खास लक्ष्य भी हैं। वो सीखना चाहती है कि न्यूज़ कैसे लिखते हैं और इंटरव्यू कैसे लेते हैं। तो अब उसकी डायरी सिर्फ यादें सहेजने की जगह नहीं रही, बल्कि ये उसके सपनों और गोल्स को पूरा करने का एक जरिया भी बन गई है। तो इन 3 दिनों की एंट्रीज से हम क्या सीखते हैं? देखिए, डेज़ी के ये पन्ने हमें दिखाते हैं कि डायरी लिखने का एक बहुत गहरा मकसद होता है। मतलब बात ये है कि डायरी सिर्फ इवेंट्स का एक रिकॉर्ड नहीं है, ये तो सीखने, क्रिएटिव होने और खुद को एक्सप्रेस करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये वो जगह है जहां हमारी नजरें, हमारे दिल की फीलिंग्स और हमारे फ्यूचर के सपने सब एक साथ आकर मिलते हैं। तो डेज़ी की डायरी से हमें एक बढ़िया डायरी लिखने के सीक्रेट्स पता चलते हैं। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो, अपने फीलिंग्स को बिना झिझक के लिखो, अपनी इमेजिनेशन को उड़ने दो और हाँ, हमेशा नए आइडियाज और सवालों के लिए जगह बनाकर रखो। डेज़ी की डायरी हमें एक बात याद दिलाती है कि हर दिन में एक कहानी छिपी होती है। चाहे वो बारिश का दिन हो, किसी दोस्त का बर्थडे हो या आने वाले कल का कोई सपना। ये हमें अपनी जिंदगी की कहानियों को पहचानने के लिए इंस्पायर करती है। तो सोचने वाली बात तो यही है कि आज की कहानी क्या है?